आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि जो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उस पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल इसी सदन के समक्ष सिगरेट और टोबैको पे जब टैक्स लेकर के आई थी कि क्यों कंपनसेशन सेस खत्म हो रहा था, तब कल एक दूसरी भाषा थी और आज जब हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी का एक बिल लेकर के आई हैं, तो अभी हमारे साथी प्रतिपक्ष के आज उनकी दूसरी भाषा है। मैं समझता हूं कि यह सदन इस बात का गवाह होगा। शायद देश की आज़ादी के बाद से तमाम विभाग के मंत्रालयों के अलग अलग विभाग के संबंधित हमारे विधेयक आते हैं और हमारे इस तरह का शायद ये पहला बिल होगा और ये इस सरकार की प्राथमिकता होगी, इस सरकार की सोच होगी कि अगर हम किसी डिमेरिट्स गुड पे एक सेस लगाने जा रहे हैं तो उस सेस का एक एक पैसा, एक एक पाई हम कहाँ खर्च करेंगे, हमारी क्या प्राथमिकता होगी, या हमारे देश के सामने उस प्रतिबद्धता को इस बिल में दर्शाने का काम कर रही है। और कदाचित आप भी इस बात की गवाह होगी कि शायद एक बिल में किसी भी देश की क्या प्राथमिक सुरक्षा होती है या क्या प्राथमिकताएं होती हैं। किसी भी देश की जो प्राथमिकता होती है, उस देश के रहने वाले लोगों की, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की एक प्रतिबद्धता या गारंटी की बात होती है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चिंता अगर है तो उसके हेल्थ सिक्योरिटी की चिंता है, चाहे कोविड का जिक्र किया हो और चाहे कोविड के पहले किसी वायरस का हो, कोई पैंडेमिक हो। देश के लिए, सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसके स्वास्थ्य की होती है, उस देश के इंसानों की। और दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता कि उस देश में रहने वाले लोगों की सीमाओं की सुरक्षा हो या उस देश की नेशनल सिक्योरिटी हो। मुझे लगता है किसी देश की प्राथमिकता केवल दो सर्वोच्च हो सकती है, तो हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। और मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि पहली बार हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी दोनों का समन्वय एक विधेयक में करके लाई है और इस बात की प्रतिबद्धता कर रही है कि हम जो ये सेस लगाने जा रहे हैं डिमेरिट गुड्स पे, उस डिमेरिट गुड्स का एक एक पाई हम किसी और चीज़ नहीं खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं खर्च करेंगे, डेवलपमेंट पे, वो भी जरूरी है। आज हमारी ग्रोथ रेट है, जब कल इसी सदन में हमारी तरफ से कहा जा रहा था 8.2, तो हमारी सुप्रिया बहन बैठी है, तो आईएमएफ का कमेंट भी, कोड भी पढ़ लें कि आज भी आईएमएफ ने कहा अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंस्ट्रेंट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और सबसे अच्छा है। तो वो भी आईएमएफ का कोड है और उसका जवाब बहुत स्पष्टता के साथ कल माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है। तो इसलिए मैं उस पर बहुत डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, वो तो आपकी साथी है, पढ़ के आती है, ऐसा नहीं है, पढ़ती है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपनी जो इस्तेमाल करने की चीज़ है उसको पढ़ती है कि जो उन्हें कहना, जानती सब है। मैं सुप्रिया जी के विद्वता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज कम से कम मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि एक विधेयक में दो विषय, दो सब्जेक्ट, कि अगर हम इस सेस को लगा रहे हैं, इस उपकर को लगा रहे हैं, तो वो केवल उस पैसे से इस देश के लोगों के, रहने वाले लोगों के, एक एक व्यक्ति की, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी, और दूसरी तरफ उस सेस के पैसे से जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी होगी उसकी गारंटी। तो इस तरह से हम एक विधेयक लेकर के आए हैं कि एक ही कानून से हम व्यक्ति को स्वास्थ्य की भी सुरक्षा देने की, प्रदान करने की हमारी सरकार एक गारंटी दे रही है, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा की भी गारंटी दे रही है। और जो इस विधेयक से हमारा राजस्व आएगा, वो जहां एक व्यक्तियों की सुरक्षा की बात करेगा, वहीं राष्ट्र की भी सुरक्षा पे हमारा पैसा खर्च होगा।